हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का ठीक है क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये हमको दिया गया है ABC 75 है, ADC भी 75 है। ठीक है, ये हमको फिगर बना के दिया, मैंने ये रफ फिगर बना लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टू टेस्ट and also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। तो 1-to-1 correspondence भी हमको दिखाना रहेगा। मतलब पहले तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कौन से सिमिलरिटी टेस्ट से ये होने वाला है प्रूफ। तो यहाँ पे हम तीन सिमिलरिटी टेस्ट ज्यादा करके यूज करेंगे। एंगल टेस्ट पहला हो गया, दूसरा है साइड एंगल साइड टेस्ट है, फिर तीसरा है साइड साइड साइड। तो ये तीन ज्यादा करके हम यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ करके हम ये तीन यूज करेंगे। और एक जो फोर्थ वन है वो ट्रिपल एंगल मीन्स एंगल 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 टेस्ट है। ठीक है, वो देखेंगे। तो अभी इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि अगर देखो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और जो EDC दिख रहा है, ठीक है, EDC दिख रहा है, उसको मैंने ऐसे पलटी कर लिया है। तो जो DC पॉइंट है इस तरह से ले लिया मैंने, और ये पॉइंट जो है मेरा, इसको ऊपर किया तो ऊपर हो गया, तो इस तरह से बन जाएगा EDC। तो अभी देखो ABC और EDC में एंगल दोनों 75 है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लोग ने लिया। सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल विच EDC। ठीक है, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, each 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 75 इच 75 है ना दोनों, इसके लिए। फिर इसके बाद देखो कौन सा, अभी यहां पे जरा ध्यान दोगे तो ये दोनों ट्रायंगल में C कॉमन आ रहा है ना, कॉमन एंगल आ रहा है दोनों में। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, ACB ट्रायंगल ACB विच इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ECD which is what common angle। ठीक है, कॉमन एंगल ये हो गया। अभी दोनों मुझे एंगल मिले हैं ना, तो एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। तो यहां पे मैं लिख लूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC which is similar to triangle which one, EDC। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, या फिर आप सिंपली लिख देंगे एंगल टेस्ट तो भी चलेगा। ठीक है, तब इसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमको दिखा देना है। ठीक है, यहां पे मैं सेकेंड कर लेता हूं। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम कैसे दिखाएंगे, देखो सिर्फ हमको क्या करना है, ये एक साइन दिखाना है ABC, दिस इज द साइन फॉर द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल EDC। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था। ठीक है, नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं कि क्या करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि आर द ट्रायंगल्स इन अ फिगर, ये जो ट्रायंगल्स है
ठीक है, सिमिलर है कि नहीं वो पूछ रहा है। फिर इफ दे, अगर इफ यस मतलब अगर दोनों हैं सिमिलर, तो बाय विच टेस्ट, तो कौन से टेस्ट से होंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में, ठीक है, अभी पी क्यू आर में क्या लेता हूं, पी क्यू इक्वल टू कितना है 6, क्यू आर इक्वल टू 8 एंड पी आर इक्वल टू 10। नाउ सेकेंड ट्रायंगल में लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल एल एम एन, अभी एल एम एन में हम देखते हैं। ठीक है, एल एम कितना है 3 है, एम एन कितना है 4 है, एंड एल एन कितना है 5 है। अगर देखो लॉजिकली अगर देखा जाए, देखो 6 है तो 3 है, हाफ हो रहा है, और ये 8 है तो 4 हो रहा है, हाफ हो रहा है, 10 है तो 5 हो रहा है, मतलब ये क्या है, सिमिलर है, फिक्स है कि सिमिलर है। ठीक है, लेकिन ये देखोगे अगर, तो ये हमको दिया क्या है, साइड दिया ना सब, तो साइड टेस्ट से ये हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसका भी मैं क्या करूंगा, इनका रेशियो निकालता हूं। तो ठीक है, मैं रेशियो निकालता हूं, इनका पहला रेशियो पी क्यू अपॉन एल एम लेता हूं, पी क्यू अपॉन एल एम, 6/3 मीन्स क्या हो गया 2/1, इसको मैं 1 कंसिडर करता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कंसिडर, क्यू आर अपॉन एम एन, देखो इसका करस्पॉन्डेंस इसको लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग इसको लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग इसको लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन कितना है 8/4, अगर सॉल्व करेंगे 2/1 आ जाएगा, तो इसको मैं 2 कंसिडर कर लेता हूं। अब बाजू में इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, लास्ट वाला पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन इक्वल टू हो जाएगा 10/5 इक्वल टू हो जाएगा 2/1, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, अभी 1 2 देखिए रेशियो क्या आ रहा है इनका, 2/1 2/1 2/1 क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सबका रेशियो सेम आ गया फ्रॉम 1 to 3, तो मैं इक्वल दिखा देता हूं सबको, फ्रॉम 1 2 3 से क्या हो गया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम किसके इक्वल है, क्यू आर अपॉन एम एन के, क्यू आर अपॉन एम एन के, और पी आर अपॉन एल एन के, पी आर अपॉन एल एन के। अभी ये सब तीनों सेम हो गए। ठीक है, जब तीनों सेम हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल और एलिमेंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, एल एम एन। ठीक है, बाय विच टेस्ट, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 poles ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, ये दोनों पोल्स है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल हमको मिलेगा 90 डिग्री।
देन उसके बाद if the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 मीटर, ठीक है, स्मॉलर पोल का जो ये है शैडो बन रहा है, ये जो क्यू आर है वो शैडो है, ठीक है, 6 मीटर है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो ये कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो पोल्स है हमारे पी क्यू एंड ए सी, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। पहले तो मैं एक तरह से हमारा ट्रायंगल है, राइट, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में पी आर कितना है 4, क्यू आर कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो मैं मीटर कर लेता हूं, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल एबीसी, राइट, एबीसी में क्या है हमारे पास, AC है 8 मीटर एंड BC है हमारे पास X, ठीक है। अभी मैं देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना कभी भी जब भी सनलाइट जब 2 पोल्स पे पड़ेगी तो जब जो शैडो बनेगा वो सेम टाइम पे बनेगा, ठीक है, और जो शैडो का जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब एंगल Q एंड एंगल B दोनों सेम हो जाएंगे, मीन कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि शैडो आ रहा है ना, शैडो इस साइड से आएगा तो क्या होगा कि ये इस साइड बनेगा और ये भी इस साइड ही बनेगा एंगल, तो मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू एक कॉन्वेंट हो जाएगा, ठीक है, किसके, ए सी बी के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 पोल्स आर परपेंडिकुलर, 2 पोल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, पी आर परपेंडिकुलर टू पी आर किसके है, क्यू आर के, एंड AC किसको परपेंडिकुलर है, BC के, AC विच इज परपेंडिकुलर टू द BC, ये लिख लिया मैंने। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ये वाला एंगल बनाना है, PQR, ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, B के, मतलब ABC के, एंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन होना चाहिए इसका, तो रीजन क्या लिखेंगे कि शैडो फॉर्म एट द सेम टाइम, ठीक है, शैडो फॉर्म्स एट द सेम टाइम, ठीक है, शैडो फॉर्म एट द सेम टाइम बाय सनलाइट, ठीक है, बाय द सनलाइट, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, ये ट्रायंगल जो PQ और ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, PQ और ABC, therefore triangle PQR will similar to triangle ABC, by which test, angle test of similarity,
एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। अब हमको ये जो पी आर है किसके करस्पॉन्डेंस होगा, एसी के, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, ये फर्स्ट में लिख लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड में, सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर अगर लेता हूं तो पी क्यू आर ले लेता हूं मैं, पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे गया तो ए बी सी ऐसे जाऊंगा मैं, ए बी सी जाऊंगा। अब यहां पे जरा हम ध्यान देंगे, पी आर किसके करस्पॉन्ड होगा, इसके, मतलब पी आर अपॉन ए सी के हो जाएगा, और पी आर अपॉन ए सी हो गया, और क्यू आर अपॉन बी सी हो गया, क्यू आर अपॉन बी सी हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं ये कितना है, 4 है और ये 8 है, ठीक है। क्यू आर कितना है, 6 है और ये एक्स है। देखो 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आ गया हमारा 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 इक्वल टू 6/x। तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और 6 ऐसे रहने दो, ये 2 साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 मीटर होगी, क्योंकि मीटर में आंसर है। तो लास्ट में आंसर क्या पूछा है फाइनली, कि हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो बिगर पोल का शैडो कितना मीटर बनेगा, कितने मीटर डिस्टेंस पे बनेगा, शैडो ऑफ द बिगर पोल हम लिखेंगे इज 12 मीटर, ठीक है। शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो CPA ट्रायंगल है और CBQ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। सिमिलर अगर मुझे प्रूफ करना है तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, मीन्स मुझे टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं CPA और CQB, ये दो ट्रायंगल है। CPA, तो CPA को मैंने एज इट इज ऐसा लिख लिया है, देखिए APC मतलब CPA इस तरह से लिख लिया मैंने, बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और ये जो CBQ है जो, उसको मैंने उल्टा कर दिया है, उसको उल्टा करके इस तरह से फिट किया है। तो CB ये Q है, ऐसा पलटी किया है, तो B इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर देखते हैं तो ये एंगल तो 90 डिग्री है। दूसरा एंगल अगर हम देखें तो ये हमको कॉमन एंगल दिख रहा है कि नहीं। जब कॉमन एंगल और जो एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो हम एंगल टेस्ट से प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। तो हम देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। CQB हो गया। अब इसमें 90 डिग्री का एंगल क्या दिखाते हैं, CPA एंड CQB इक्वल टू 90, कॉन्ग्रुएंट है। CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CQB, why? each 90 डिग्री, ठीक है। एंगल C, अगर ACP अगर मैं ले लेता हूं, ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल,
हो गया हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो अभी ये एंगल टेस्ट से ये प्रूफ हो गया ना। देयरफॉर CPA is congruent to the CQB angle test of similarity। ठीक है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारा प्रूफ हो गया। अभी सेकेंड चीज, हमको सेकेंड चीज क्या चाहिए, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अभी हमको देखिए ये चाहिए, क्या फाइंड करना है, AC फाइंड किया। तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग में हम साइड्स को लेंगे, मतलब यही ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल CPA इफ सिमिलर टू द ट्रायंगल, ठीक है, CPA एंड CQB सिमिलर है। तो देखो हम कैसे लेंगे, AP अपॉन BQ लेंगे, AP अपॉन BQ लेंगे इक्वल टू AC, पहले इसका किया ना हमने, तो AC अपॉन BC वैल्यू रखेंगे। AP का 7 है, BQ इज 8 इक्वल टू AC तो हमको फाइंड करना है, एंड BC इज 12, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इंटू 12 कर लेता हूँ मैं, अपॉन 8 कर लेता हूँ, इक्वल टू AC लिख लेता हूँ, कैंसिल करता हूँ, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21, AC इक्वल टू 21 अपॉन 2 आ गया। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, AC इक्वल टू 10.5, ठीक है, आ गया हमारे पास 10.5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमको सॉल्व करना था, इजी है, सिर्फ आपको सॉल्व करने और समझना है स्टेप को, इसको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। हमको विजुअलाइजेशन पावर हमको बढ़ाना पड़ेगा, फिगर को हमको ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइज करना है अच्छे से, तो जाकर के हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमको 2 ट्रायंगल्स उठाने रहेंगे, ये वाला और एक ये वाला, ये हमेशा 2 ट्रायंगल आप उठा करके उसको हम प्रूफ कर देंगे कि वो सिमिलर है। जैसे सिमिलर हम प्रूफ कर देंगे, ठीक, हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने के लिए, जैसे ये 2 ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, जैसे अभी ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में PQ एंड SR पैरेलल रहेगा, फिक्स है, ठीक है, PQ पैरेलल टू द SR, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे PQA, ऐसे अगर हम ऐसे देखें पूरा, तो ये Z बन रहा है, मीन्स क्या, अल्टरनेट एंगल, मीन्स PQA एंड ASR क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एक एंगल मिल गया, ठीक है। मीन्स हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे, PQA ट्रायंगल लेंगे और, ठीक है, PQA मीन्स PAQ बोल सकते हैं हम लोग, PAQ लेंगे, दूसरा RAS लेंगे, ठीक है। इस तरह से नेमिंग कभी भी स्टार्ट करने का तरीका है, जैसे PAQ लिया तो दूसरा मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, RAS लूंगा, इस तरह से नेमिंग लूंगा ट्रायंगल का। तो इसमें एक ये एंगल मुझे मिल गया अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे सेकेंड मुझे अल्टरनेट एंगल मिल रहा है, ऐसे जाएंगे तो क्लियर। तो अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करता हूं, पहले मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल
RAS, ठीक है, RAS, क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं इसमें PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQA, तो ASR विच इज अल्टरनेट एंगल, हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अल्टरनेट एंगल लेकर के एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। तो QPA इज कॉन्वेंट टू एंगल QPA, सो देन स्टार्ट होगा ARS, सेम चीज है, अल्टरनेट एंगल, ये भी हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। फिर इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गया ना, ये एंगल से, इट मीन्स व्हाट, देयरफॉर PAQ इज सिमिलर टू द ट्रायंगल RAS, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, उसमें पहला पार्ट इसी को लेंगे एंड क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है ना, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो अभी देखिए, हम पहले मैं ये ले लेता हूं ट्रायंगल को, PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल RAS, ठीक है, ये ले लिया मैंने। इनका करस्पॉन्डिंग जो साइड से वो लिखता हूं मैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो लिख लेता हूं मैं, PA अपॉन RA या फिर AR लिख रहा है, तो AR मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले यहाँ पे इसी तरह से लिख लेता हूं, RA हो रहा है, देन AQ अपॉन AS इक्वल टू PQ अपॉन RS, ठीक है। अभी PA को क्या यहाँ पे देखेंगे, AP लिख रहा है, तो मैं AP लिख लेता हूं इसको, AP अपॉन RA, सॉरी AR इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मैं आगे यहाँ पे लिखता हूं, PA को मैं AP लिख लेता हूं, AP अपॉन AR इक्वल टू, ठीक है, AQ अपॉन AS, हाँ AQ अपॉन AS, इसको एज इट इज लेता हूं, AQ अपॉन AS इक्वल टू PQ लिख रहा है और RS लिख रहा है, SR लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PQ एंड SR लिख लेता हूँ। अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, AP अपॉन AR, AR इक्वल टू क्या है, 5AP है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, AP अपॉन AR की जगह पे क्या लिखूंगा, 5AP लिखता हूँ। AQ को ऐसे लिखता हूँ मैं, AS की जगह पे 5AQ लिखता हूँ, 5AQ लिख लेता हूँ, और इक्वल टू PQ अपॉन
एस आर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूं कि जो ए आर है 5 AP को है एंड एस जो है 5 AQ है। ये चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए एपी एपी कैंसिल हो जाएगा, AQ AQ कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स क्या हो मिलेगा 1/5 मिलेगा, ये भी 1/5 मिलेगा इक्वल टू PQ अपॉन SR मिलेगा। तो हम किसी एक के साथ इसका पेयर कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स 1/5 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं PQ अपॉन SR लिख लेता हूं मैं, और SR को इधर भेजता हूं तो SR इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा उस साइड, तो 5 PQ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व करना था, इजी है, सिर्फ आपको सिंपली थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखना आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज 6th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी कंफर्म। ओके, 6th वन इज नाउ लेट्स सी कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है। तो जैसे कि इसके पहले वाला हम लोग ने वीडियो में देखा, पहले वाले वीडियो में देखा कि वो भी ट्रेपेजियम था, तो हमने क्या किया था, 2 अल्टरनेट लिखे थे और उस वो जो 2 ट्रायंगल मैंने उठाए थे उनको प्रूफ कर दिया था, है ना। तो वही स्टेप यहाँ पे भी करना है, हम पहले प्रूफ कर देंगे कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, फिर सिमिलर के बाद उनका क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेकर के ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे, नेमिंग कभी भी ध्यान रखेंगे, नेमिंग कैसे लिखना है, COD एंड AOB इन ट्रायंगल। आप अगर यहां से स्टार्ट करें तो ऐसे जाओ, अगर यहां से स्टार्ट करते हो जैसे DOC लिखते हो तो आपको, ठीक है, यहां से लिखना पड़ेगा BOA लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां से COD जा रहा हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, अभी अल्टरनेट एंगल दिखा देता हूं मैं, D को ये इसके रहेगा CDO which is congruent to angle CDO, तो OBA क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्लियर, अभी यहां पे फिर DCO which is congruent to angle DCO, तो OA मीन्स ये वाला एंगल OAB, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। क्लियर, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल है। तो अभी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, मीन्स सिमिलर हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे COD विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, तो इनका हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। देखो CO को CO ना, C कहाँ गया, CO अपॉन AO आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर आगे OD है क्या, OD अपॉन OB को क्या लिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हम दिस अपॉन दिस लिखते हैं, OD अपॉन
ओ बी इक्वल टू फिर सी डी अपॉन ए बी, ठीक है। सी डी को हम क्या लिख लेते हैं, डी सी लिखा है ना, डी सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। ओडी तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओडी अपॉन ओबी कितना हमारे पास 15 इज देयर, डीसी 6, AB इज 20, 6 अपॉन 20, क्लियर। फिर ओडी को ऐसे ही रखेंगे, 6 इंटू 15 अपॉन 20, तो ओडी इक्वल टू हो जाएगा 15 6 जा 90, ठीक है। तो 2 से 2 गेट कैंसल, ठीक है। तो ओडी 2 4 जा 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या होता है कि सामने वाला नंबर हाफ हो जाता है, तो 9 है तो हाफ हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इजी है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे 7th नंबर का, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि जो AD है पैरेलल टू द CB हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए तो ए से मतलब जो डी से आया लाइन स्ट्रेट आया, ठीक है। तो जो AT है वो भी पैरेलल होगा CB के, ठीक है। तो CB के पैरेलल में देखो हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, एक ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे और एक ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल दिखा करके हम दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाएंगे, फिर जैसे सिमिलर हम दिखा दिए तो उसके बाद हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेकर के ये प्रूफ कर देंगे। बहुत इजी है, ये आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल खोलेंगे, पहले तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस में बन रहे हैं, ठीक है। AT जो है पैरेलल लाइंस है पूरा, ठीक है, CB के। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं या फिर यहां से अगर स्टार्ट करता हूं BEC लेता हूं, तो कहां से स्टार्ट करूंगा, TED लूंगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ क्या करना है, BE इंटू DE इंटू BE, DE इंटू BE, CE इंटू TE, CE इंटू TE, ये आना चाहिए। तो पहले क्या करूंगा, दो ट्रायंगल उठाता हूं, ठीक है। BEC इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BEC, TED, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेता हूं। अब इसमें दो एंगल दिखाता हूं मैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। C ये वाला एंगल दिखाता हूं, फिर इसके बाद ये वाला CBE which is congruent to the angle, ठीक है, ETD, this is what alternate angle हो गया। फिर इसके बाद ये वाला एंगल दिखाता हूं, Z बन रहा है, मतलब BCE which is congruent to the angle BCE हो गया, BCE। तो EDT, this is for same alternate angle हो गया। जब ये अल्टरनेट हो गए दोनों एंगल टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो जा रहे हैं, तो मैं इनको सिमिलर दिखा देता हूं। देयरफॉर ट्रायंगल BEC सिमिलर टू ट्रायंगल TED, ठीक है। ये कौन से हो गए, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल
टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारा ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बस अब इनका हमको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेना है और दिखा देना है। ठीक है, यहां पे क्या कर लेता हूं, स्टेप 2 में दोनों ट्रायंगल उठा लेता हूं मैं पहले। बीईसी सिमिलर टू ट्रायंगल किसको है, टीईडी को, टीईडी को सिमिलर है। तो बीई अपॉन टीई, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ईसी अपॉन ईडी, इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन टीडी। तो अभी देखो चाहिए क्या क्या मुझे, वो हम ध्यान देंगे। ठीक है, हमको जो चाहिए बस वही लेंगे। तो देखो B अपॉन टी डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, हाँ टी भी दिख रहा है, और ईसी दिख रहा है क्या, ईसी अपॉन ईडी कहीं है, ईसी है अपॉन ईडी, हाँ ईडी है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ईडी, देखो ईडी को हम डी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूं, अपॉन टी इक्वल टू ईसी है ना, ईसी को मैं हाँ सी कर लेता हूं, यहाँ पे सी लिख लेता हूं, और ये डी ई है। क्लियर, इसको यहाँ पे लेके आता हूं। ठीक है, डी पहले, तो डी को इधर लेके आता हूं मैं, डी इंटू बी हो गया इक्वल टू सी इंटू टी ई हो गया। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से हमको करना था। ठीक है, स्टेप बहुत इजी है, सिर्फ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ना स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, ये चीजें दी गई है, गिवन कुछ पार्ट दिया गया है, तो अभी इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ क्या करना है, मीन सिमिलर हमको बताना है। ट्रायंगल एबीपी जो है, एबीपी जो ट्रायंगल है सिमिलर टू द सीडीपी को है, सीडीपी के सिमिलर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको मुझे कुछ टेस्ट अप्लाई करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, पहले एपी और पीसी को कॉन्ग्रुएंट बताता हूं, सेगमेंट। ठीक है, पहले क्या लेंगे, जो ट्रायंगल लेना है, मींस जिसको सिमिलर प्रूफ करना वो ले लेता हूं मैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, तो क्या है, सेगमेंट एपी, ठीक है, एपी इज इक्वल टू, या यूं कहो कि कॉन्ग्रुएंट टू द सेगमेंट पीसी। ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, एंड एंगल देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए पी बी which is congruent to angle CPD। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइड को हम दिखा देते हैं, मीन्स बीपी जो है, मीन्स सेगमेंट बीपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है पीडी के, सॉरी सेगमेंट पीडी के। ठीक है, सेगमेंट पीडी के, ये भी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो अभी देखो साइड एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है,
प्रूफ हो गया है, लेकिन क्या लिखेंगे? टेस्ट साइड एंगल, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत छोटा है, सिंपल है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है उस चीज को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, पॉइंट डी ऑन अ साइड बीसी सच दैट डी इस तरह से है, पॉइंट डी इस तरह से है कि बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हम इस तरह से पहले तो हम ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे, और ट्रायंगल को प्रूफ करने के बाद जैसे ही हम उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए ए डी सी जो है उसका ट्रायंगल को मैंने ए डी सी को इस तरह से बना लिया, और ए डी को एक तरह से भूल जाओ, और इसको मैं पलटी जब करता हूं तो जो ए सी है ऐसा बॉटम में आएगा और जो बी है ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हो गया। तो मतलब दोनों को मैं एक जैसा फिट कर लिया हूं। ठीक है, तो अभी ये दो ट्रायंगल लेंगे बी ए सी एंड ए डी सी। ठीक है, प्रूफ करेंगे हम। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें हम कुछ चीजें देखो यहाँ पे गिवन है, तो हम पहले इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल है, और देखोगे जब ये सी दिख रहा है जो हमको, जो ये सी है एंगल, वो दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, बी ए सी में भी आ रहा है सी, और ए डी सी में भी आ रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, बी ए सी इक्वल टू ए डी सी विच इज गिवन, ये हमको गिवन है। ठीक है, फिर इसके बाद सी बी सी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए सी डी के हो जाएगा, विच इज कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन है ना, इसके लिए कॉमन एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट से क्या हो गया? प्रूफ हो गया, मीन सिमिलर हो गया। देयरफॉर BAC is similar to the triangle ADC। ठीक है, ये लिखेंगे हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, एंड इसके बाद हमको क्या करना है? सेकेंड पॉइंट में ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो ट्रायंगल BAC सिमिलर टू है BAC ADC के सिमिलर है, ट्रायंगल ADC के सिमिलर है। ठीक है, तो BA अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन DC इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमको चाहिए क्या क्या? देखिए CA चाहिए हमको। CA कहाँ मिल रहा है? CA मतलब ये AC मिल रहा है ना, तो AC के पार्ट को ले लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है इस टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे CD लिख रहा है तो इसको भी CD कर लूंगा, मीन CA अपॉन CD इक्वल टू हो जाएगा CB है क्या? हाँ, CB अपॉन CA। ठीक है, तो यहाँ पे CA क्रॉस यहाँ पे ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, CA
इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हो गया। ठीक है, ये देखो ये पार्ट आ चुका है, तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो गया, सी बी इंटू सी डी हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा। ठीक है।